अब परशुराम भगवान आते हैं जो भृगु ऋषि के वंशज हैं। यहाँ पर वो अपने गुरु का शिव धनुष टूटा हुआ देख करके बहुत क्रोधित हो रहे हैं, बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं। रामचंद्र जी बोलते हैं नहीं हमने तोड़ा है, ये क्या वो क्या। तो कहते हैं कि जो इसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र दुश्मनों के समान मेरा वो दुश्मन है। हर तरीका की बातें सुनते हैं। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कह रहे महाराज मुनिवर, हमने तो राम जी तो मतलब झूठे से टूट गया कि आदमी सोचा कि वो नया धनुष है, जानबूझकर कोई थोड़ी तोड़ा है। तो बोले कि तुम इसको साधारण धनुष समझ रहे होते। बोले कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कितने धनुष तोड़े, तब तो आप एक बार भी नहीं बोले, आपने भी देखा था। तो बोले कि और सब धनुष और ये धनुष में बहुत अंतर है, तुम सबको एक ही में मिला रहे हो। लक्ष्मण जी हंसकर बोले कि देखिए मुनि महाराज सुनिए, हमारे जान में तो हम सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में या तोड़ करके क्या हानि लाभ हमें मिलने वाला है। इसे तो धोखे से टूट गया, अब उनके छूते ही टूट गया, जिसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है। तब परशुराम जी अपने फरसे को देख करके बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं देखा है या तूने मेरे बारे में जाना नहीं है। मैं बहुत ही अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और उनका नाश करने वाला हूँ। यह विश्व में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजा के रहित कर दिया था और उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। यह जो भुजा है, फरसा जो देख रहे हो मेरे हाथ में, यह सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला है। अरे बालक, तुम तो माता पिता के सोच का बस ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह बच्चा को गर्भ में ही नाश कर देता है। लेकिन लक्ष्मण जी भी तो शेषा अवतार थे, वो रह करके उनसे भी इतनी बातें बर्दाश्त हो। हंस करके कोमल बानी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझने वाले बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूक से पहाड़ उठाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनित देखी मरी जाही। भृगु सूद समझो जने बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋषरो की। सुर मह सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुलिय पर न सुराई। बंधे बापुआ करित अपकीर तिहारे, मारत हूँ पाप ये तुम्हारे। कोटि कुली से सम बचन तुम्हारे, व्यर्थ धरहूँ धनिबान कठोरा। माफ कीजिए, कुठारा। अब उन्हें कह रहे हैं कि तुम मुझे छोटे भतिया समझा का, कोहड़ा का भतिया समझ रखे हो। कौन कह रहे हैं? हनुमान, लक्ष्मण जी परशुराम जी से। उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठान और धनुष बांध देखकर मैंने तुझे अभी मन सम्मित कर रखा था। भृगुवंशी समझ करके और जगपीठ देकर जो तुम कुछ आपसे कहते हो उसे मैं क्रोध की रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौर, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। ये लक्ष्मण जी सुना रहे हैं परशुराम जी को। इस प्रकार इन्हें धनुष दिखाकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो इसे हमें धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश बनी परशुराम जी क्रोध में भरकर बारी गंभीर वाणी से बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज गुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निकपट निरंकुश अवधु सशंकु। मत हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कठोर है। काल के बस में होकर
ये अपने कुल का घातक बन रही है सूर्यवंशी। पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है।